नमस्कार, मैं श्रेया। द वायरल न्यूज विद श्रेया के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या मां की गाली विपक्ष को पड़ेगी भारी? बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मन से पीएम मोदी की मां को कहे गए अपशब्दों के मामले ने अब तुल पकड़ ली है। लगता है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल बिहार में इस मुद्दे को भुनाने की फिराक में लग गए हैं, क्योंकि जापान और चीन से लौटकर पीएम मोदी ने सीधे इसी मुद्दे पर जवाब दिया है। कांग्रेस आरजेडी के मन से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई। जिससे लगता है कि बीजेपी इसी मुद्दे को बिहार में भुनाना चाहती है। मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। इतना ही नहीं, इसी मुद्दे को लेकर अब एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसकी कमान महिला मोर्चा को सौंपी गई है। जिससे साफ है कि गाली वाले मामले को बीजेपी बिहार का चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद बिहार पुलिस ने अपशब्द कहने वाले आरोपी रियाज को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में नारेबाजी से जुड़े दूसरे कई लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच पूरी कर जल्दी ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। अब यहाँ सवाल है कि आखिर बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी एनडीए इस मामले को बिहार में चुनावी मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? इसका जवाब है महिला वोटर्स का निर्णायक भूमिका में होना, क्योंकि पिछले 20 सालों से महिलाओं ने एनडीए को भर भर के समर्थन दिया है। 2020 के चुनाव में 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत जहां 54% रहा, वहीं महिलाओं ने 60% वोटिंग की। उत्तर बिहार में तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65% तक पहुंच गया था। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 41% महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया, जबकि 31% ने महागठबंधन का समर्थन किया था। इससे साफ है कि बिहार की सत्ता की असली चाबी महिलाओं के हाथों में है। इसी के ध्यान में रखते हुए पूरा एनडीए और खासकर बीजेपी गाली वाले मामले को बिहार के बाकी मुद्दों को दरकिनार कर चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। अब बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या मां की गाली का मुद्दा एनडीए के लिए सहानुभूति जुटा पाएगा, या फिर वोटर अधिकार यात्रा से मिली ताकत विपक्ष के हक में जाएगी? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।